हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। तो आज जो है हम 16 और 17 अगस्त की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी से क्या डेट वाइज करंट अफेयर एक बार डिस्कस करके उसके बाद क्या करेंगे कि डेली की करंट अफेयर जो है हम जो है वो पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक बैंकिंग एकेडमी के इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले एग्जाम के अंदर यानी कि जितने भी आपके एग्जाम होंगे उनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि आपको पता है कि मैथ की प्रैक्टिकल क्लास यहाँ पर शुरू हो चुकी है, रीजनिंग की भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसा कि करंट अफेयर की क्लास जो है तो वो भी यानी कि यहाँ पर रेगुलर तरीके से आपके सामने चलेगी। चलिए आज बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। जैसा कि सबसे पहले आपके पास में एक न्यूज़ दी गई है कि हाल ही में इंडिया रैंक्ड 57th। ठीक है, किसके अंदर? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि DQL, क्या बोलते हैं इसको? DQL इंडेक्स 2020। एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि DQL इंडेक्स 2020 जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का स्थान कौन सा है? 57th नंबर है, ये तो आपको मालूम चल गया। लेकिन एक्चुअल में ये DQL है क्या, या किसके ऊपर ये बनती है, क्या क्या चीज़ें यानी कि मेजरमेंट की जाती है उसके ऊपर ये जो है वो बनाई जाती है, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ये DQL इंडेक्स 2020 जो है वो एक कंपनी है जिसके द्वारा जारी की जाती है। उस कंपनी का नाम है सर्फशाक। क्या नाम है? सर्फशाक। ठीक, इस कंपनी द्वारा जारी की गई, जिसके अंदर टोटल 85 कंट्रीज की रिपोर्ट आई। कितनी कंट्रीज की रिपोर्ट आई? 85 कंट्रीज की रिपोर्ट आई, जिसमें से भारत का जो स्थान है तो 85 में से कौन सा रहा? तो 57th नंबर पे रहा, यानी कि 57th नंबर पे भारत का स्थान आया। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अनुसार आगे इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेगी, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि ई इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। ठीक है, इसको यानी कि मेजरमेंट किया गया। उसके बारे में बात करें तो ई सिक्योरिटी कैसी है। ठीक है, इसको मेजरमेंट किया गया। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो ई गवर्नमेंट कैसी है। ठीक है, इसको मेजरमेंट किया गया। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इंटरनेट क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इंटरनेट क्वालिटी कैसी है, तो इसको भी मेजरमेंट किया गया। यानी कि अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये जो है एक तरीके की लिस्ट जारी की जाती है, जिसके अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा है? 57th नंबर पे रहा है। पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है? तो पहले नंबर पे है डेनमार्क। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने दिया भी गया है कि डेनमार्क जो है वो उसने क्या किया है? टॉप किया है। डेनमार्क ने क्या किया है? टॉप किया है। नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 की अगर बात करें तो इसके अंदर आएगा स्वीडन। कौन सा आएगा? स्वीडन नंबर 2 पे आएगा। नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर है कनाडा। क्या है? कनाडा। ये ओवरऑल इंडेक्स की बात हो रही है। ओवरऑल यानी कि डिजिटल इंडेक्स के अंदर क्या है? भारत का स्थान जो है ये रहा। लेकिन अगर हम बात करें अलग अलग यानी कि तरीके से, जैसे कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के अनुसार बात करें, ठीक है, एक इसमें क्या आता है? इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अनुसार भारत का जो स्थान रहा है वो 9वें नंबर पे रहा है। कौन से नंबर पे रहा है? 9th नंबर पे रहा है। इसी तरीके से अगर इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो भारत का जो स्थान है, ये मैं यहाँ में भारत का स्थान लिख रहा हूँ, ये रहा है 78th नंबर पे। ठीक है, इसके बाद में ई गवर्नमेंट, ठीक है, ई गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया का स्थान रहा है 15th नंबर पर। ई सिक्योरिटी में बात करें तो इंडिया का स्थान रहा है 57th। और ई इंफ्रा के अंदर बात करें तो भारत का स्थान रहा है 79th नंबर। यानी कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक ओवरऑल जो इंडेक्स बनाएगी, जिसके अनुसार टोटल अगर हम बात करें यानी कि DQL के अंदर भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? तो 57th नंबर पर रहा है। ये आप लोगों ने याद रखना है। होप सो इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें कि पहले नंबर पर कौन सा, तो पहले नंबर पर मैंने आपको बताया डेनमार्क, स्वीडन और उसके बाद कनाडा। और भारत का स्थान जो है वो कौन से नंबर पे है? 57th नंबर पे कौन है? इंडिया है। ठीक है, चलिए ये तो हुई इतनी बात कंप्लीट। अब बात करते हैं एक्चुअल में इससे रिलेटेड यानी कि क्या न्यूज़ हो सकती है। जैसे कि अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो ग्लोबल स्किल इंडेक्स एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी। ठीक है, कौन सी? ग्लोबल, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ग्लोबल इंडेक्स, सॉरी, ग्लोबल स्किल इंडेक्स, स्किल इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो जारी की थी, जिसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो भारत का स्थान डाटा साइंस के अंदर, किसमें? डाटा साइंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा रहा था? ठीक है, तो आप लोग लिख लेना, ये रहा था 51 नंबर पे। उसके बाद में बिजनेस के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा था? ठीक है, यानी कि अलग अलग रिपोर्ट, एक रिपोर्ट
कॉमन आई थी, लेकिन अलग अलग तरीके से ये क्या है निकाली गई थी। इसमें तो 34th नंबर पे रहा था। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो टेक्नोलॉजी में भारत का जो स्थान है वो कौन सा रहा था, तो टेक्नोलॉजी में स्थान रहा था भारत का 40 नंबर पे। कौन से नंबर पे रहा था, 40 नंबर पे रहा था। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इतनी बात होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया है, ठीक। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने सामने दिया गया है क्या, सॉरी इसके अंदर ही एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये जो कंपनी है यहाँ पे सर्फसाग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों ने याद रखना, इसका हेडक्वार्टर यूके में है। बाकी इसमें याद रखने की आवश्यकता कोई चीज़ जो है वो नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि NPCIL, ध्यान दीजिएगा, एनपीसीआई ने हाल ही में लॉन्च किया है इट्स सब्सिडरी फर्म NPCI इंफॉर्मेशनल पेमेंट लिमिटेड। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है इसकी क्या, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने अपनी एक सब्सिडीज लॉन्च की है जिसका नाम रखा है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है। जिसके अपॉइंटेड CEO कौन बने हैं, तो रितेश शुक्ला इसके CEO बने हैं। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में इसका काम क्या रहेगा, या फिर इसका पूरा नाम शॉर्ट फॉर्म में क्या रखा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा है NPIL। क्या नाम रखा है, सॉरी NIPL रखा है अभी, NIPL इसका नाम रखा है। ये आप लोगों को होप सो याद रहेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ठीक। दो तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले हम NPCI की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। इसका फाउंडेशन हुआ था 2008 के अंदर, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। चलो ध्यान दो कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके CEO जो है, ठीक है, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, उनका नाम है दिलीप आब्से, ठीक। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। है क्या चीज़, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो बीम एप्लीकेशन, किस लिए, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। आप लोग यूज़ करते हो CTS 2010, CTS यानी कि चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम जो है, ठीक है, 2010। हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल IMPS यूज़ करते हैं, IMPS, है ना। तो ये सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है, ऐसी एप्लीकेशन या फिर ऐसे यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने का सारा जो श्रेय जाता है वो जाता है इसको, या यूँ कहूँ कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इसमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि डिजिटल को जो बढ़ावा दिया है, किसको, डिजिटल को जो बढ़ावा दिया है वो दिया है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इसने हाल ही में एक सब्सिडीज अपनी लॉन्च की जिसका नाम रखा है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है। अब एक्चुअल में है क्या चीज़, तो ध्यान दीजिए, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है एक तरह से, ठीक है। UPI जैसे कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक्सपोर्ट टू फॉरेन मार्केट्स, हम कह सकते हैं बाहर भेजने के लिए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस है पेमेंट लैंडस्केप का, उसके तहत क्या है इसको लॉन्च किया गया है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं, तो रितेश शुक्ला बने हैं सबसे पहले, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगी कि एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है, एशिया, अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट साइड में, जहाँ पर क्या है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम या डोमेस्टिक कार्ड स्कीम जो है वो एक तरीके से चलती है। तो उनसे एस्पायर्ड होकर क्या किया है, ये चीज़ें जो है वो लॉन्च कर रही है कौन, NPCI, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, NPCI ने हाल ही में एक क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की थी। क्या लॉन्च की थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की थी, ठीक है। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप लोगों ने याद रखना है वाजरा प्लेटफॉर्म, या वज्र प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं इसको, वाजरा या वज्र प्लेटफॉर्म जो है वो हाल ही में लॉन्च किया था। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। NPCI के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी क्या है, NPCI बैंकिंग सेक्टर के अंदर अलग से मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप सो ये न्यूज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, देखते हैं क्या है। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया थर्ड न्यूज़ के अंदर कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वेंकैया नायडू, उन्होंने वर्चुअली अनाउंस किया है
ARIIA 2020 रिजल्ट, यानी कहने का मतलब ARIIA एक फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ, लिख लेना आप लोग, मैं लिख देता हूं यहां पर, अटल रैंकिंग ऑफ, अटल रैंकिंग ऑफ, याद रखना है, ए का मतलब अटल, आर का मतलब रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, अचीवमेंट्स, ठीक है, ये आप लोगों ने याद, इसका रिजल्ट हाल ही में जारी किया, जिसके अनुसार अगर हम बात करें टॉप कौन रहा है तो आईआईटी मद्रास इसके अंदर टॉप रही है पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस के अनुसार या फिर नेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनके अनुसार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इनके साथ में और कौन थे, तो हमारे जो यानी कि क्या है एजुकेशन मिनिस्टर जो है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कौन है, तो एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो सभी को मालूम होगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पर फिर भी लिख दे रहा हूँ, रमेश पोखरियाल निशंक, कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, ये थे, साथ में स्टेट मिनिस्टर भी थे, मिनिस्टर फॉर स्टेट संजय समराव, स्टेट मिनिस्टर एजुकेशन के कौन है, संजय समराव, ठीक है, ये भी इसके साथ में थे, तो इन्होंने यानी कि क्या है लॉन्च किया है, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर जो रहा है वो कौन रहा है, तो मद्रास की आईआईटी रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप किया है। उसके बाद में अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार में भी यानी कि जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके बाद कौन से हैं टॉप रहे हैं, ठीक है, तो एक KIIT है उड़ीसा का, उसने यानी कि दूसरे नंबर पर या फिर इसके बाद में रहा है, जो मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ सारी चीज़। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें फॉर वुमेन के लिए कैटेगरी के अनुसार, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के लिए बात करें तो पहले नंबर पे जो है, ठीक है, वो कौन सा रहा है, तो वो रहा है तमिलनाडु का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस, AIHS एंड HEW, यानी कि हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो रहा है उसका नाम है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ठीक है, ये दिल्ली की है, ठीक है। इसके साथ में अलग अलग तरीके से यानी क्या है ये लॉन्च किया, लेकिन अपने को एक याद रखना है टॉप कौन रहा है, तो ये रहा है टॉप कौन सा, ये IIT मद्रास, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो मेन तो अभी तो यही है, उसके बाद क्या है कि पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग जो है हाल ही में यानी कि अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, वो हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि क्या है आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ें जो है वो जब यानी लिस्ट जारी की जाएगी उस समय पता रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है धन्वंतरी रथ, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो कोई भी स्टेट है, ठीक है, या फिर कोई भी यानी कि ऐसी कैबिनेट मिनिस्ट्री है जो लॉन्च करती है, या कोई स्टेट की मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पे दिया गया कि धन्वंतरी रथ जो है वो आयुर्वेदा, ब्रिंग आयुर्वेदा एट डोर स्टेप ऑफ दिल्ली पुलिस फैमिलीज, ठीक है। कहने का मतलब कि एक क्या है, हाल ही में AIIA, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, इसने दिल्ली पुलिस के साथ, किसके साथ, दिल्ली पुलिस के साथ एक MOU साइन किया है, क्या साइन किया, MOU साइन किया है, जिसके अनुसार क्या है कि आयुर्वेदिक जो है, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाएं जो है वो यानी कि प्रिवेंशन के लिए या फिर प्रोमोटिव हेल्थ सर्विस के लिए क्या है कि दिल्ली पुलिस के थ्रू जो है मोबाइल यूनिट के नाम से क्या है कि कॉलोनीज के अंदर जो है पहुंचाई जाएगी, जिसका नाम रखा है धन्वंतरी रथ। क्या नाम रखा है, धन्वंतरी रथ। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धन्वंतरी रथ जो है वो किस लिए लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, तो आपने याद रखना है आयुर्वेदा के लिए। पूछा जा सकता है कि धन्वंतरी रथ हाल ही में कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च किया या कौन सी यूटी के अंदर, तो दिल्ली के अंदर, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है।
ठीक है। चलिए इतनी बात होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्या है, आयुष मिनिस्ट्री के का एक कदम है। आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री, आयुष की फुल फॉर्म क्या है? तो आयुष की फुल फॉर्म याद रखना आप लोगों ने, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, उसके बाद यूनानी सीधा एंड होम्योपैथी। ठीक है, इसके साथ में मिलके या फिर आयुष मिनिस्ट्री के साथ में मिलके है लॉन्च किया है। इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? श्रीपद येसो नायक। कौन है? श्रीपद येसो नायक। ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। धन्वंतरी रथ इससे पहले कहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है? ये तो दिल्ली के अंदर है। इससे पहले कहाँ लॉन्च किया था? सबसे पहला कहाँ लॉन्च किया था? इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये अहमदाबाद के अंदर लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया था। सबसे पहला धन्वंतरी रथ कहाँ पर लॉन्च किया गया, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो अहमदाबाद, गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया था। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात होप्स आपको समझ में आ गई। इसके साथ में क्या है, दिल्ली पुलिस के साथ में मिलकर एक और स्टेप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, उसका नाम रखा है आयु रक्षा। क्या नाम रखा है? आयु रक्षा। ठीक है, ये कहाँ लॉन्च किया है? तो ये सिर्फ दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस के साथ में मिलके किसने? AIIA ने मिलके ही इसको क्या है लॉन्च किया है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, मेन क्या है, ये कोरोना से जंग लड़ने के लिए जो है ये नए नए स्टेप जो है वो लाए जा रहे हैं। ठीक है, आयुष की बात करें तो श्रीपद येसो नायक इसके मिनिस्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है आयुष का? तो ये है न्यू दिल्ली, यानी कि ND, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए होप्सो आपको ये न्यूज़ भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, जितना मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। देखो लिखा हुआ है कि ILO, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक, एग्जाम के अंदर आ भी सकता है, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है वो पूछे जाते होते हैं। ILO यानी कि ILO की फुल फॉर्म आपको मालूम होगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अगर हम बात करें, ठीक है, इसका अगर मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ, ILO के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तो गाय राइडर इसके कौन है? डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट का नाम लिख लीजिएगा, मत्सुगु अस्कावा। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस, मनीला के अंदर। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, ये याद रखना है, मनीला में, फिलीपींस में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये यानी कि इनकी एक कॉमन दोनों की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार बताया गया है कि इंडिया के अंदर 41 लाख यूथ जो है उन्होंने अपनी जॉब जो है वो खो दी है। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। ठीक है, ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। ठीक, अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअल में रिपोर्ट का टाइटल क्या रखा गया? तो रिपोर्ट का टाइटल रखा गया था टैकलिंग, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक है ना, ये टाइटल रखा था, जिसके अनुसार क्या है बताया गया, सिर्फ इंडिया के अंदर कितने लाख लोगों की यानी कि जॉब चली गई है या फिर उन्होंने अपनी जॉब खो दी है? 41 लाख जो है यूथ जो है वो घरों में बैठ गई है। ये एक ग्लोबल सर्वे के अनुसार जो है, जो यूथ के ऊपर किया गया था उसके अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके अनुसार ये चीज़ें जो है वो बताई गई है। अगर हम बात करें अराउंड पूरे वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड या फिर रीजन इस इफेक्ट जो पड़ा है, लगभग 220 मिलियन यंग वर्कर्स जो है, यानी कि जिनकी एज 15 से लेकर 24 तक है, वो लोग जो है वो घरों में बैठे हैं या फिर उनकी जॉब जो है वो चली गई है। ठीक है, अगर हम बात करें लगभग 13 कंट्री के अंदर, 13 कंट्री यानी कि एशिया के 13 कंट्री जो है उनमें अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ यूथ जो है वो अपने घरों में बैठ गए हैं। ये इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो बताया गया था। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट तैयार की गई है, तो आप लोगों को पूछा जा सकता है
ठीक है। तो इसमें यानी कि कितने लाख लोगों की जॉब चली गई थी, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। होप सो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं और क्या दिया गया है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एडीबी क्या है, एडीबी अप्रूव यूएसडी 1 बिलियन लोन फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ए फर्स्ट ऑफ काइंड इन इंडिया। यानी कहने का मतलब हाल ही में अगर हम बात करें, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी मैं आपको बता के आया हूँ, इसने हाल ही में $1 बिलियन लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया है या फिर अप्रूव कर दिया। यानी कि लगभग बात करूँ तो 7,485 करोड़ रुपए, कितने, 7,485 करोड़ रुपए जो है वो अनाउंसमेंट कर दिए हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो ये लगभग क्या है, 82 किलोमीटर की हाई स्पीड एक जो है यानी कि ट्रांजिट सिस्टम रैपिड रोड जो है वो बनाई जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है। इसके तहत ये क्या है फंड जो है वो दिया है। जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, RRTS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है। RRTS की फुल फॉर्म क्या है, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो क्या है, लगभग यानी कि 4 ट्रांजिट लगाए जाएंगे। 2020 से लेकर 2025 तक इसका काम चलना है, 2025 तक काम चलना है तब तक, है ना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जिसके तहत टोटल फंड जो है वो कितना दिया है, तो टोटल फंड जो है वो दिया गया है यानी कि क्या है 1 बिलियन USD किसने, एडीबी ने लोन दिया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी इतनी चीज़। इसके साथ में अगर हम बात करें तो एडीबी ने यानी कि कोविड-19 के लिए इंडिया को पहले भी फंड दिया था। वो कितना दिया था, $1.5 बिलियन दिए जा चुके हैं। यानी कि लगभग क्या है 11,400 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ओके, होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। टोटल एडीबी की बात करें तो एडीबी के अंदर कितनी कंट्री आती है, तो 68 कंट्री आती है टोटल इसके अंदर, है ना। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। होप सो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करिए, पढ़िए, और अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिखो ताकि मैं आपको बता दूं, ठीक है। और कोई भी चीज़ देखो, इसके क्या होते हैं, जितने भी हेडक्वार्टर वगैरह मैं बताता हूँ तो ये तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन किसी भी यानी कि डिपार्टमेंट है तो उसका यानी कि जो हेड होते हैं या फिर CEO वगैरह है, ठीक है, या फिर चेयरमैन जो है, ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं। तो ये क्या है, आप भी अपने आप को अपडेट रखो, ये न्यूज़पेपर पढ़ा करो डेली, ताकि क्या है आपका करंट अफेयर अच्छा रहे और मेंस एग्जाम में आपको यही यानी कि बाहर निकाल पाएगा, या फिर यूँ कहूँ यही आपका ऐसा हथियार है करंट अफेयर जो आपको मेरिट में लेकर आएगा। होप सो आपका दिन शुभ हो। अभी आपकी जैसे क्लास बाद में जो है हेमंत सर भी लेने वाले हैं, तो उसकी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।